नमस्कार दोस्तों, रिपोर्टर शानू में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने एक तड़कता भड़कता वीडियो लेके आई हूँ, जो है नाज़िया खान का। और नाज़िया खान पेशे से सोशल वर्कर है, यूट्यूबर है, और आए दिन इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो वायरल होते रहते हैं। आपने यूट्यूब देखा होगा तो नाज़िया खान के इंटरव्यूज़ देखे होंगे। हमेशा सीमा हैदर का खुलासा करती है नाज़िया खान। तो नाज़िया खान ने सवाल उठा दिए हैं सीमा के बच्चे को लेके, जो कि डीएनए टेस्ट की बात कर रही हैं। उसके अलावा एपी सिंह के लिए क्या क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आस्तीन का सांप किसको बोला है, ये सब कुछ आपको सब बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पहले अंत तक इस वीडियो को देखना होगा, और यहाँ तक अगर आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सीमा हैदर का खुलासा मैं हमेशा आप लोगों के सामने करती रहती हूँ। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ, तो पूरी ज़रूर देखिए, अपडेट बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आइए देखते हैं सीमा हैदर ने डीएनए टेस्ट को लेके क्या बोला। पाकिस्तानियों को भेजा गया, सबका वीज़ा रद्द करा गया, सीमा हैदर क्यों नहीं गई? सवाल ये भी उठता है, और ये सवाल सरकार पर भी उठता है। सरकार की जिम्मेदारी सभी पाकिस्तानियों को भेजने की थी, फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा? क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले कानूनी तरीके से तो सीमा गुलाम हैदर की बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि वो सचिन की है कि नहीं। सचिन की नहीं है तो किसकी? ये तो जांच का विषय है ना, ये जांच का विषय है किसी को भी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर आकर के ब्याही जाती हैं, वो सिर्फ सिंदूर लगा लेने से या सनातन धर्म के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेने से शक की सुई हटती नहीं है सीमा गुलाम हैदर से, बिल्कुल नहीं हटती। और जिस तरह से उसके शरीर पर कट्स हैं, जिस हिसाब से उसके चेहरों पर कट्स हैं, जिस हिसाब से बहुत सारे निशान उसके शरीर पर हैं, इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ की ट्रेनिंग में तो ज़रूर थे। दूसरा कि तो फ्रेंड्स, नाज़िया खान ने तो सवाल उठा दिए हैं डीएनए टेस्ट को लेके। आखिर बिल्कुल सही सवाल इन्होंने उठाया है। जब तक हर सोशल वर्कर जितने भी हैं यूट्यूब पे सीमा हैदर पे सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक सरकार को एक्शन लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ने एक मुहिम चलाई हुई है कि सीमा हैदर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके खुलासे करने हैं, किस तरीके से उसके सारे हाव भाव जो है उसको नाज़िया खान ने आप लोगों के सामने रखे हैं, वो सब आपने देखे ही होंगे। तो आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने बोला है कि कोई भी आके अगर कह देता है कि नागरिकता पाने के लिए इस तरीके से हम आपको नागरिकता दिलाएंगे, तो उसके बारे में क्या कहा है। और साथ में एपी सिंह को भी हिदायत दी है, कि क्या हिदायत दी है वो तो आपको अगली वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नाज़िया खान ने आगे क्या बोला है एपी सिंह को लेके, जो कि अभी फ़िलहाल भाई बने हुए हैं। और उसके अलावा कोई भी कहीं से भी आ जाता है नागरिकता दिलाने के लिए, तो उसके ऊपर भी नाज़िया खान ने अब चुप्पी तोड़ दी है और खुलेआम सबको बता रही है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आइए देखते हैं अगली वीडियो। एक औरत सालों से एक कमरे में बंद है, वो बिना परमिशन के घर के बाहर भी नहीं निकल सकती है, तो वो तो एक जानवर की तरह पिंजरे में कैद है। खुश तो है ना वो? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? नाचना गाना खुश होता है, ये तो वो तो हो सकता है कि वो नाचना गाना मिर्ची क्लब में भी दुख में ही करती होगी। भारत के लिए रिस्की है। मेरा सवाल फिर से वही है, भारत के लिए बहुत रिस्क है सीमा हैदर। रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, 100 पे 2000% रिस्की है, बट लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। हम अपने तरीके से और कानून के अंडर बैरिकेड ही काम कर सकते हैं। कोई भी आकर के ये कह देगा कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, तो संविधान से वो ऊपर नहीं है, भारत के कानून से वो ऊपर नहीं है। और जो कोई भी ये कह रहा है कि हम सीमा को नागरिकता दिला देंगे, क्या वो सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर एफिडेविट जमा करने को तैयार है कि कल को सीमा के 4 सपोलों ने और सीमा ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो वो वकील साहब को भी जेल भेजा जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है? उनको भी देशद्रोही माना जाएगा, उनको भी टेररिस्ट माना जाएगा? क्या वो ऐसा एफिडेविट देने को तैयार है कि हाँ वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि कल को सीमा गुलाम हैदर का 4 बच्चा और सीमा गुलाम हैदर ने अगर कोई आतंकी हरकत किया या कोई देश विरोधी काम किया या कोई जिहादी हरकत किया, तो वो वकील भी उसी सेक्शन में और उसी कानून के तहत उसी दायरे में वो जाएगा जेल के भीतर? क्या वो ये गारंटी लेने को तैयार है? ज़रा पूछिएगा ज़रूर।
और ये भी कहिएगा कि नाज़िया इलाही खान ने पूछा है। मुलाकात होगी तो ज़रूर। बिल्कुल पूछिए। वैसे वो अपना भैया बताते हैं, सीमा हैदर का अपना भाई बताते हैं, अब तो मामा बन गए वो। ये तो भारत की सभ्यता है, ये तो भारत के संस्कार है कि हम किसी से आक्रोश में बात नहीं करते हैं, हम किसी से गुस्से में बात नहीं करते हैं। गाली गलौज तो उम्मत वाले करते हैं, गाली गलौज तो हिंदू कभी नहीं करते हैं। और हमेशा महिलाओं को बहन या बेटी के स्वरूप ही देखते हैं। माता, बहन, बेटी, यही 3 शब्द तो आता है हमारे सनातनी भाई और बहनों को। तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता का प्रमाण और परिचय जो कोई भी दे रहा है उनका भाई बन करके, वो बहुत बेहतर वाली बात है। लेकिन आस्तीन में सांप पालना बेहतर नहीं होता है। हम अपने देश के गली के कुत्तों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जीते जागते इंसान पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा सजेशन है मेरा उनके लिए जो खुद को सीमा का भाई बना रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो नाज़िया खान ने तो पूरी बात जो भी कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात ही कही है, सटीक बात कही है। क्योंकि जो भी नागरिकता दिलाने के लिए आगे आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट लगाए कि भाई वो अगर कहीं से भी उसका लिंक कहीं तक भी निकला तो उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। तो एपी सिंह अगर जो है ना उसकी बात कर रहा है नागरिकता दिलाने की, तो उसको इस तरीके से एफिडेविट लगाना चाहिए। इतना ही अगर वो उसका सगा बन रहा है, भाई बन रहा है। तो एपी सिंह का सारा किया धरा है जो अब तक टिकी हुई है। सीमा हैदर हमारे देश में सभी पाकिस्तानी लोग जा चुके हैं, लेकिन सीमा हैदर का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि वो हमारे देश छोड़ के कब जाएगी। और ये जब तक हमारे देश में रहेंगे हमारे देश के लिए खतरा बनकर ही रहेंगे। तो ये सारी जो अपडेट है मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को सच पता लगे, सच क्या है सीमा हैदर का, कौन क्या कह रहा है सीमा हैदर के बारे में। ये सब बिल्कुल सामने होता है, न्यूज़ चैनल्स पे आता है, तभी मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आती हूँ और कट कर करके आप लोगों को जो अहम पार्ट है वो दिखाती हूँ। और जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं विनती करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या कहा नाज़िया ने कि हम जानवर के बच्चे पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आए हुए किसी भी व्यक्ति पे, जीते जागते इंसान पे हम जो है ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और बिल्कुल सच ही कहा है, क्योंकि वो हमेशा से हमारा दुश्मन देश रहा है और आए दिन कोई ना कोई हरकत करता रहता है। तो इसीलिए हमें सीमा हैदर का बहिष्कार करना चाहिए और इसी तरीके से उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको न्यूज़ बिल्कुल बताइएगा ज़रूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर लाऊंगी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी। अभी के लिए नमस्कार।